जय माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम पंच महापुरुषों में से भद्र योग पर चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर भद्र योग कैसे बनता है और भद्र योग की विशेषता क्या है, इसका फल क्या है। भद्र योग में जन्म लेने वाले जातकों के अंदर क्या विशेषताएं हैं, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, एक कुंडली मैंने बनाई है समझाने के लिए भद्र योग का निर्माण कुंडली में कैसे होता है। कुंडली के केंद्र भाव में बुध ग्रह उच्च राशि में या स्व राशि में हो, कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनको केंद्र भाव कहते हैं। इन्हीं भाव में बुध ग्रह या तो उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो। बुध की उच्च राशि कन्या राशि है और मिथुन राशि भी इनकी अपनी राशि है। एक बुध ही ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी राशि में उच्च के होते हैं, बाकी सभी ग्रह दूसरों ग्रहों की राशियों में उच्च के होते हैं। यानी कि बुध ग्रह कन्या या मिथुन राशि में और केंद्र के अंदर हो तो भद्र नामक योग बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ ये मिथुन लगन है और मिथुन लगन यहाँ आएगा, मिथुन कर्क सिंह कन्या यहाँ आ जाएगा। यहाँ बुध हो या यहाँ बुध हो, यहाँ पे मिथुन हो या कन्या हो तो भी भद्र योग हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो तो भी भद्र योग हो जाएगा। इन स्थितियों के अंदर अगर बुध ग्रह हो तो उस जातक की जन्म कुंडली के अंदर भद्र योग का निर्माण हो जाता है। अब भद्र योग की विशेषताएं क्या हैं, जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर ये भद्र योग हो, ये बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं, बड़ी सरलता से आप देख सकते हैं कुंडली खोल करके। अगर इस तरह का योग इन चारों खानों के अंदर केंद्रों भाव में बुध ग्रह हो और इनके अंदर मिथुन और कन्या राशि हो तो भद्र योग बन जाएगा। ये आप बड़ी सरलता से देख सकते हैं। तो अगर भद्र योग कुंडली में हो जाए तो इसकी विशेषता क्या है, आइए इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर भद्र योग हो, वह व्यक्तियों का जो चेहरा वो शेर जैसा होता है और चाल हाथी जैसी होती है। हाथ कुछ लंबे होते हैं और इस योग का नाम ही भद्र है। वो भद्र पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं। बुध वाणी का कारक है तो बोलने में बड़े चतुर होते हैं और इनके समान बोलने वाला कोई होता नहीं है। हाजिर जवाबी होते हैं, हर बात का जवाब उसी टाइम दे देते हैं। तो कला में निपुण होते हैं। बुध वाणी कारक है, चाहे वक्ता हो, कथावाचक हो या गायक हो तो बड़ी सुरीली आवाज होगी, वाणी बड़ी प्रभावशाली होगी और ये लेखन आदि कार्य भी करते हैं। अपने जीवन में कोई न कोई पुस्तक आदि लिखते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली के अंदर भद्र योग हो तो वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि बुध ग्रह राजकुमार है तो राजकुमारों की तरह वह व्यक्ति रहता है, हर समय प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। टेंशन लेने का काम नहीं है, ये कभी टेंशन नहीं लेते हैं और लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं है, हंसी मजाक करते रहते हैं। बड़ी उम्र होने पर भी ये कम आयु के दिखाई देते हैं, ये इनमें खासियत होती है। और ये बड़ी विपुल संपत्ति के मालिक होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। ये बड़े बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि संबंधी ही कार्य करते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अंदर भद्र नामक योग हो, वह सीए,
या फिर कलरक, आंकड़ों संबंधी ये कार्य करते हैं, बैंक आदि की नौकरी हो, और विदेश संबंधी भी कार्य करते हैं। इस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं। भद्र नाम वाले व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री आदि भी बन सकते हैं और बने भी हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री की जन्म कुंडली के अंदर भी भद्र योग था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुंडली के अंदर भी भद्र योग है, मेनका गांधी की कुंडली के अंदर भी भद्र योग है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी उनकी कुंडली के अंदर भी भद्र योग था। तो जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अंदर भद्र योग होता है उनकी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, दिखते बड़े अच्छे हैं, बोलता बड़े अच्छे हैं। तो भद्र पुरुष होते हैं एक तरह से ये, और राजकुमारों जैसा इनका रहन सहन होता है। ये गरीबी में पैदा होकर के भी जो है अमीरों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। अगर भद्र योग कमजोर हो, जैसे कि बुध ग्रह के साथ राहु या केतु हो, तो फिर यह योग कमजोर पड़ जाता है और उतना फल नहीं दे पाता है। बुध ग्रह अस्त हो, बुध ग्रह के अंश कम हो, जैसे 1 से 5 तक या फिर 25 से 30 तक, तो भी यह उतना फल नहीं दे पाता है। सबसे अच्छा फल भद्र योग का फल मिलेगा 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक। अगर यहाँ पर बुध ग्रह हो और भद्र योग बना हो, फिर सबसे अच्छा फल यही मिलता है। ये आपने देखना हो कुंडली के अंदर कि जो भद्र योग बना हुआ है उसमें कहीं बुध ग्रह पीड़ित तो नहीं है, वो अंश तो कम नहीं है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस तरह की आपकी ये जन्म कुंडली है और आपकी कुंडली में भद्र योग बना हुआ है और किसी भी पाप ग्रह की बुध के पर दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह देख रहे हैं, अंश डिग्री अच्छी है, तो फिर आपकी जन्म कुंडली में भद्र योग बना हुआ है तो वह बहुत अच्छा योग है और अपने जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई वार भी लेते हैं और वह राजाओं द्वारा या किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा जो है सम्माननीय किए जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से भद्र योग किस प्रकार बनता है और किस प्रकार देखा जाता है ये आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करना। जय माता की।